क्लास 9। आज हम इस क्लास में प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15.1, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, इसमें 13 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस इजी हैं। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज 15.1। तो क्वेश्चन है कि इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज। मतलब किसी क्रिकेट मैच में जो बैट्सवुमन है वो टोटल 6 बाउंड्री हिट करती है। अगर उसे 30 बॉल टोटल वो खेलती है तो उसमें से 6 बार वो बाउंड्री हिट करती है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। मतलब उसने बाउंड्री हिट नहीं की है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि कितनी बॉल्स पे बाउंड्री मारी है। नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बाउंड्री बॉल्स, यानी कि कितने बॉल्स पे बाउंड्री लगी है, इज इक्वल टू 6। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 30। ठीक, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, कि कितने बॉल पे बाउंड्री नहीं लगी है। इसका मतलब ये पीई बार की बात कर रहा है। लगने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई हुई और बाउंड्री ना लगने की प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ई बार से डिनोट करेंगे। तो पीई बार हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, पी ऑफ ई निकाल लें। पी ऑफ ई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब कितने बॉल्स पे बाउंड्री लगी है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, तो देखो कितने बॉल्स बाउंड्री लग रही है 6, तो फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा 6 अपॉन टोटल आउटकम है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 30, तो 6 अपॉन 30। तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये हो गया 1/5। अब ये 1/5 प्रोबेबिलिटी है किसकी, बाउंड्री लगाने की या बाउंड्री ना लगाने की, किसकी आई भाई ये प्रोबेबिलिटी, लगाने की या नहीं लगाने की। ये पी ऑफ ई है। पी ऑफ ई का मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी है, किसी चीज का होने की या ना होने की, होने की है। तो इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोबेबिलिटी है बाउंड्री लगने की। ठीक, तो अगर हमें बाउंड्री ना लगने की प्रोबेबिलिटी चाहिए पी ऑफ ई बार, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। तो पी ऑफ ई आया है 1/5 प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। तो पी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। तो अगर हम एलसीएम ले लें तो ये 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4/5। ठीक है, या तो हम इसको इस तरीके से लगा लें, या फिर इसका एक और तरीका है कि जैसे हमें मालूम है कि 6 बॉल्स पे बाउंड्री लगी है, तो हम पहले ये निकाल लें कि कितनी बॉल्स पे बाउंड्री नहीं लगी है। ठीक, तो अगर टोटल 30 बॉल है उसमें से 6 बॉल्स पे बाउंड्री लगी हुई है, तो कितने बॉल्स पे बाउंड्री नहीं लगी, ऐसे कितने बॉल्स पे बाउंड्री नहीं लगी है, बोलो भाई। 24।
24, ठीक है ना। तो 24 ऐसे बॉल्स है। अब ये जो 24 बॉल्स है ये हमारे लिए फेवरेबल आउटकम का काम करेगा। तो उस केस में फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू लिख सकते हैं 24/30। तो अगर हम 6 से कैंसिल करें तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो भी एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। तो दोनों में से कोई भी तरीके को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4/5। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. तो टोटल 1500 फैमिली है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 1500। और ये जो टेबल है उस टेबल में क्या क्या लिखा है, ये है नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली इन अ फैमिली, और ये है नंबर ऑफ फैमिलीज 2 475, फिर 1 814, 0 211, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट निकालना है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स हो, ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी, फिर 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी, और थर्ड में है नो गर्ल, मतलब एक भी गर्ल जिस फैमिली में नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो ऐसे कितने फैमिलीज हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं, 2 गर्ल्स हैं। तो देखो 2 गर्ल्स, नंबर ऑफ फैमिलीज 475 है, ठीक। तो ये जो 475 है ये हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, और टोटल आउटकम तो हमारा 1500 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स इज इक्वल टू 475/1500। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 5 से 9 और 5, फिर 300, फिर 5 से कैंसिल करें तो 1960 इज इक्वल टू 19/60। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, एक लड़की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो 1 के नीचे लिखा है 814, यानी कि 814 फैमिली ऐसी हैं जिसमें 1 गर्ल है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 814 अपॉन टोटल आउटकम तो 1500 ही है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 407, ये 750, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर 407/750, सेकंड पार्ट का। और इसी तरह थर्ड पार्ट का नो गर्ल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब एक भी गर्ल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कितने फैमिलीज हैं जिसमें नो गर्ल है? हाँ 211। तो क्योंकि यहां पर 0 है उसके नीचे 211 है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 211 अपॉन टोटल है 1500। अब अगर कटता है तो ठीक, नहीं तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, refer to example 5 section 14.4 chapter 14. Find the probability that a student of the class was born in August. तो अब चैप्टर 14 में क्या है, देखो भाई चैप्टर 14 में देखिए, आपको देखें चैप्टर 14 का सेक्शन 14.4 का एग्जांपल नंबर 5 इसमें बता रहा है। फोर्टीन पॉइंट 4 का एग्जांपल नंबर 5 देखो, इसमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है और इसमें हॉरिजॉन्टल पे मंथ्स लिखे हुए हैं और वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। तो हमें जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। कोई भी जो क्लास का जो स्टूडेंट है वो अगस्त में उसका जन्म हुआ है, बोर्न हुआ है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम ये देख लें कि इस बार ग्राफ में अगस्त वाले में, अगस्त मंथ में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम इस बार ग्राफ में देखें तो अगस्त में 6 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो 6 है वो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएगा और टोटल स्टूडेंट्स हैं 40, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 6/40, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स born in August is equal to 6 और total number of students is equal to 40, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40। 2 से अगर हम डिवाइड करें 2 3 जा 6, 2 20 जा 40, तो आंसर आ जाएगा कितना 3/20, ठीक है। 3/20 आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3 coins are tossed simultaneously 200 times। 3 कॉइन्स हैं जिसको कि एक साथ टॉस किया गया है यानी उछाला गया है 200 बार, 200 टाइम्स, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। और जो रिजल्ट आया है उसको टेबल में बताया गया है। तो पहले हम इस टेबल को बना लें। टेबल जो दिया है आउटकम है, फ्रीक्वेंसी है, 3 हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड और नो हेड, एक भी हेड नहीं। 23, 72, 77 और 28 ये दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि इफ द 3 points are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। कि 2 हेड आएंगे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स इज इक्वल टू जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। तो फेवरेबल आउटकम के लिए हम 2 हेड्स पे जाएंगे। 2 हेड्स कितने बार आए, 72 बार। तो 72 अपॉन
टोटल कितनी बार उछाला गया है? 200 बार, तो 72/200। इसको अगर हम कैंसिल करें, सपोज 4 से कैंसिल करते हैं तो ये 18 बार में जाएगा, ये 50 बार में जाएगा। फिर अगर हम 2 से कैंसिल करें तो 9 बार में, ये 25 बार में, तो आंसर हो जाएगा हमारा 9/25। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. तो एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को अगर आप बुक में देखो तो इसमें एक में लिखा हुआ है मंथली इनकम, जो कि लेस देन 7000, फिर 7000 से 10000, 10,000 से 13,000, 13,000 से 16,000 और 16,000 और मोर, यानी कि या तो 16,000 से ज्यादा। अब व्हीकल्स पर फैमिली देखो, 0 व्हीकल लिखा हुआ है, 1 व्हीकल है, 2 व्हीकल है और अबव 2, यानी कि 2 से ज्यादा व्हीकल है। तो ऐसे कितने फैमिलीज हैं जिनके पास 0 व्हीकल है, 1 व्हीकल है, 2 व्हीकल है और अबव 2 से ज्यादा भी है। तो अब देखो, सपोज द फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज। फर्स्ट पार्ट है कि अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ। जो फैमिली हमें चूज करने को बोल रहे हैं वो किसमें होना चाहिए? उसकी कमाई, उसकी अर्निंग 10,000 से 13,000 के बीच में होनी चाहिए एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और उनके पास सिर्फ 2 व्हीकल होने चाहिए। तो 10,000 से 13,000 के बीच में 2 व्हीकल वाले कितने फैमिलीज हैं? अगर आप इस टेबल में देखें तो 10,000 से 13,000 के बीच में 29 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 व्हीकल है। ठीक, तो ये जो 29 है ये हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। और टोटल आउटकम कितने हैं भाई? जितने टोटल फैमिलीज हैं, और टोटल फैमिलीज कितने हैं? 2400। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 29/2400। ठीक, देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 29/2400। ये चीज समझ में आया क्यों, कैसे आया? ठीक, अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ, मतलब उसकी अर्निंग जो है, कमाई 16,000 या 16,000 से ज्यादा होनी चाहिए एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, सिर्फ एक ही व्हीकल होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं? 579। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 579 अपॉन कितना? अपॉन 2400। बिल्कुल सही, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ। लेस देन का मतलब 7,000 से कम उनकी अर्निंग होनी चाहिए एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, और उसके पास एक भी व्हीकल नहीं होना चाहिए। तो लेस देन 7,000 में हम देखेंगे कि 0 व्हीकल्स, तो ऐसे कितने हैं भाई? 10। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/2400। तो अब एक 0 से ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/240। ये आंसर है। फिर इसी तरह फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है? अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ, 13,000 से 16,000 होना चाहिए अर्निंग एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, और 2 से ज्यादा व्हीकल होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं भाई? 13,000 से 16,000 के बीच में जो मोर देन 2 वाले हैं, मोर देन 2 से ज्यादा 25। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 25 अपॉन टोटल है 2400। अब अगर हम इसको कैंसिल करें तो 5 से अगर हम कैंसिल करें तो 5 बार में, फिर 5 4 जा
80, फिर 5 से कैंसिल होगा तो 5 9 जा 45 30, तो ये आ गया 1/96। ठीक, ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। इसमें सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, अर्निंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है, हमें सिर्फ ये दिया है कि एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक हो सकते हैं और एक से कम भी हो सकते हैं। तो ऐसे कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास या तो 1 व्हीकल है या फिर 0 व्हीकल है। तो इन 0 व्हीकल वाले सभी को हम प्लस करें तो 0 व्हीकल वाले टोटल देखो कितने हैं, 10 1 11 2 13 और 1 14। और 1 व्हीकल वाले कितने हैं देखो, 5 5 10 9 19 और 9 28, फिर 2 6 8 3 11 17 और 7 24, फिर 2 तो 3 3 6 5 11 15 और 5 20। तो ये हो गया 2062 है ना, इतना हो जाएगा। तो अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा भाई, 2062 अपॉन 2400। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 1031, ये 1200, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा, 1031 अपॉन 1200 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। हम देखो फिर से चैप्टर 14 में जाना है, टेबल 14.7 में। ठीक है, टेबल 14.7 यहां पे है और इसमें कह रहा है कि इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। मतलब मैथ्स वाले टेस्ट में उसे 20% से कम नंबर मिला हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस टेबल में हम देखेंगे कि 20% से कम कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो देखो इसी में एक टेबल दिया हुआ है, जो जिस टेबल को रेफर करने की बात किया है। तो 20 से कम यानी कि वो 10 से 20 वाले बच्चे भी हो सकते हैं या फिर 0 से 10 वाले बच्चे भी हो सकते हैं। यानी कि हमें 0 से 10 और 10 से 20 इन सभी बच्चों को काउंट करना है। तो टोटल है 5 और ये 10, टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल कितने बच्चे हैं भाई, टोटल 51 स्टूडेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, 15 अपॉन 51, क्योंकि 15 हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे और टोटल स्टूडेंट्स है 51। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15 अपॉन 51। और सेकंड में दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव। यानी कि या तो उसे 60 नंबर मिला हो या फिर 60 से ज्यादा मिला हो, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो 60 या 60 से ज्यादा में हम 60 से 70 से शुरू करके जो लास्ट इंटरवल है हमारा 90 से 100, इन सभी के बच्चों को काउंट करेंगे, क्योंकि ये सभी बच्चे 60 से ऊपर वाले हैं। तो 60 से ऊपर वाले में देखो 2 2 4 3 7 और 9 16, टोटल 16 बच्चे हैं भाई। ठीक, ऐसे 16 बच्चे हैं जिनको 60 या फिर 60 से ज्यादा नंबर मिला है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 16 यानी कि 16 अपॉन टोटल कितना है 51, तो 16 अपॉन 51 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 15 अपॉन 51 और सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 16 अपॉन 51। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
14.9 बताया मैं, वो 14.7 ही तो था। अच्छा ये टेबल 14.9 है ना, तो 14.7 कहाँ है? अच्छा ये है, तो देखो भाई टेबल 14.7 की जगह 14.9 बता दिए। चलो ठीक है, तो 14.7 की भी अगर हम बात करें तो 20% से कम, इसका मतलब वो 0 से 20 वाला ही है। तो 0 से 20 के बीच में सिर्फ 7 स्टूडेंट्स हैं और टोटल है हमारे पास 90 स्टूडेंट्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/90। ठीक है, 7/90 जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। और सेकंड पार्ट के में पूछा था कि 60 और अबव, तो 60 और अबव में देखो ये 60 से 70 वाला भी आएगा और 70 अबव वाला भी आएगा, यानी कि 15 और 8 23। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 23/90। ठीक, अब सही है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। अब आगे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. To know the opinion of the students about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. तो देखो इसमें एक टेबल बना है, इसमें ओपिनियन है और एक लाइक है, एक डिसलाइक है, तो और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। लाइक्स में 135 स्टूडेंट्स हैं और डिसलाइक में 65 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम फर्स्ट है कि लाइक्स स्टैटिस्टिक्स, लाइक्स स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्स स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा? जो लोग स्टैटिस्टिक्स लाइक करते हैं। तो लाइक है हमारे 135 अपॉन टोटल कितने स्टूडेंट्स है भाई? सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स, तो टोटल हो गए 200। अगर हम इसको 5 से कैंसिल करें तो 5 × 10, 5 × 7 35 और इधर हो गया 40, तो आंसर हो गया 27/40। और सेकंड पार्ट है डज नॉट लाइक इट, तो डज नॉट लाइक इट तो डज नॉट लाइक इट का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, देखो डिसलाइक में 65 स्टूडेंट्स हैं अपॉन टोटल है 200, हम 5 से डिवाइड करें तो 30 और ये 40, तो आंसर हो गया 13/40। ठीक, और डज नॉट लाइक इट को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कि हम जो हमने लाइक वाला प्रोबेबिलिटी निकाला है इसको अगर हम 1 में से माइनस कर देते तो भी हमें डज नॉट लाइक वाला प्रोबेबिलिटी आ जाता। तो दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये 7 भी हो गया। अब इसमें टोटल और 8, 9, 10, 11, 12, 13 टोटल और 6 क्वेश्चन बचते हैं। तो इन 6 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, 9 और 10 तो एक्टिविटी है, इसको फिलहाल जरूरत नहीं है। मेन बचता है 8, 11, 12 और 13, ये 4 क्वेश्चन। इन 4 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।